हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 9th के मैथ के सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 2.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप जान लीजिए पॉलिनॉमियल्स के बारे में। तो अब पॉलिनॉमियल्स के बारे में जान लीजिए। पॉलिनॉमियल्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। ठीक है, यानी जिसमें ढेर सारे टर्म होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनॉमियल कहलाता है। अब आते हैं पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन में। ठीक है, a polynomial is defined as an expression which is composed of variable, constant and exponent that are combined using mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division। ठीक है, यानी जो पॉलिनॉमियल होता है एक एक्सप्रेशन से डिफाइंड किया जाता है जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट होते हैं। ठीक है, और ये किन किन काम आते हैं, मैथमेटिकल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के काम आता है। अब जान लीजिए कांस्टेंट क्या होता है कि ऐसा कोई भी टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। जैसे हमारा कोई भी नंबर हो गया, जैसे 1 2 3 5 6 7 8 या 20 30 50, ये सब हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अब आते हैं वेरिएबल्स में। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। जैसे हमारा कोई भी अल्फ़ाबेट हो गया, ABC हो गया, XYZ हो गया, MNO हो गया, PQR हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती। अब आते हैं एक्सपोनेंट के बारे में। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा मोनोमियल है, जैसे x की पावर 6 है, इसकी पावर कितनी है, 6, तो वही होता है उसका एक्सपोनेंट। कोई भी हमारा वेरिएबल है जिस उसकी पावर जो होती है वही क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल के एग्जांपल में, ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारा हो जाएगा x² + 7x + 3। इसमें 3 टर्म है तो ये हमारे क्या होंगे, पॉलिनॉमियल होगा। x³ - 3x² + x, इसमें 3 टर्म है, ये भी हमारा क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। 2a + 5b, इसमें 2 टर्म है, ये भी हमारा क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। 3xy + 5x + 1, इसमें 3 टर्म है, ये भी हमारा क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। m + 5mn, इसमें भी 2 टर्म है, ये हमारा क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। तो एसेट्रा, इसी तरीके के ढेर सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो अब जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि उसकी जो डिग्री होती है, जो उसकी पावर होती है, उसको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। जैसे 5x की पावर 3 - 4x की पावर 2 + 2x + 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा पॉलिनॉमियल का, क्योंकि इसमें जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले मैक्सिमम पावर 3 है, फिर उसके बाद 2 पावर, उसके बाद 1 पावर है, उसके बाद पावर 0 है। ठीक है, जैसे 6x² + 3x + 2, ये भी हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आगे एक और देख लेते हैं, 8x की पावर 4 - 5x³ + 6x² + 7x + 2, ये भी हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इसी तरीके के ढेर सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। अब जानते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। The degree of a polynomial is defined as the highest exponent of a monomial with a polynomial। ठीक है, जैसे कोई भी पॉलिनॉमियल है उसमें जो मोनोमियल होगा उसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, जो हाईएस्ट पावर होगी, वही क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे द डिग्री ऑफ 3x + 1। ठीक है, 3x + 1 की डिग्री क्या होगी, इसमें सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। द डिग्री ऑफ 5x² + 7x + 2, इसमें सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, ये है 2, तो इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री 2 हो जाएगी। तो इसमें बताइए 8x⁴ + 7x + 6, इसमें क्या होगी पावर, सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब जानते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल का पॉलिनॉमियल हो जाए x² + 5x + 6, तो इसका क्या क्या टर्म होगा, एक टर्म हो जाएगा x², दूसरा टर्म हो जाएगा 5x और तीसरा टर्म हो जाएगा 6। अगर हमारा दूसरा एग्जांपल हो जाए 7x³ - 6x² + 8x - 9, तो इसका पहला टर्म हो जाएगा 7x³, दूसरा टर्म हो जाएगा -6x², तीसरा टर्म हो जाएगा 8x और चौथा टर्म हो जाएगा -9। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल में। इसमें हम क्या करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा होता है मोनोमियल। मोनोमियल के बारे में जान लेते हैं। अ मोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है जो केवल एक टर्म से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे 5x हो गया, 3 हो गया, 6a⁴ हो गया, -3xy हो गया, एसेट्रा, ये सब हमारे क्या होते हैं, मोनोमियल होते हैं। अब जानते हैं बाइनोमियल के बारे में। अ बाइनोमियल इज़ अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन विच कंटेन एग्जैक्टली 2 टर्म। यानी बाइनोमियल क्या होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है जो कि 2 टर्म को कंटेन करता है। जैसे -5x + 3, इसमें क्या हो गए,
दो टर्म हो गए। 6a⁴ प्लस 17x, इसमें भी कितने हो गए, दो टर्म हो गए। और 6xy प्लस 8y² इसमें भी कितने, दो टर्म हो गए, एक्सेट्रा। अब आते हैं ट्राइनोमियल में। अ ट्राइनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ एग्जैक्टली थ्री टर्म। ये ट्राइनोमियल क्या होता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें केवल थ्री टर्म्स होते हैं, जैसे 6a² प्लस 7b प्लस c। ठीक है, इसमें कितने टर्म है, थ्री, तो ये हमारा क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा। 4x² प्लस 9x प्लस 7, ठीक है, इसमें कितने टर्म है, थ्री, तो ये भी हमारा क्या होगा, ट्राइनोमियल, एक्सेट्रा। इसी तरीके के ढेर सारे एग्जांपल्स ट्राइनोमियल्स के होते हैं। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये अब डिग्री के बेसिस पे हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो इसमें फर्स्ट हमारा है ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब ज़ीरो पॉलिनोमियल के बारे में जान लेते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ज़ीरो इज़ नोन एज ज़ीरो पॉलिनोमियल। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, ज़ीरो होती है, हमारा क्या कहलाता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे 5x⁴ हो जाएगी, अगर x⁴ है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 5 1 जाएगा 5। यानी कोई भी हमारा कांस्टेंट है, कोई भी हमारा नंबर है, वो हमारा क्या होता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल में आता है। जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, एक्सेट्रा। अब आते हैं सेकंड पे, यानी ये हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे एग्जांपल ax प्लस बी, यहाँ x की पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, कुछ नहीं है, तो ये है 1, है ना, ये हमारा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 5t प्लस 6, 2m प्लस 3, 6n एक्सेट्रा। ये सब किसके एग्जांपल है, लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं। तो अगला हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बारे में जान लेते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे एग्जांपल हम बोल सकते हैं जैसे 5x² प्लस 6x प्लस 7, यहाँ इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 6t² प्लस 5, यहाँ t की पावर कितनी है, 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। 4m² हो गया, 7x² प्लस 6 हो गया, ये सब हम किसके एग्जांपल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। अब अगला हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बारे में जान लेते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज़ नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं 6³ प्लस 8x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें डिग्री कितनी है, 3 है मैक्सिमम डिग्री, तो ये हमारा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। 6t³ प्लस 9, इसमें डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये हमारा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। 4m³ प्लस 3, इसमें डिग्री कितनी है, 3, ये भी हमारा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। 7a³, इसमें डिग्री कितनी, 3, ये हमारा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स क्यूबिक पॉलिनोमियल के होते हैं। बात है एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ये क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जितने भी एक्सप्रेशन हमको गिवन है इसमें हमें ये बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं, और हमें अपने आंसर के लिए रीज़न भी देना होगा। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो कैसी है, होल नंबर के फॉर्म में है, और इसमें वेरिएबल कितने हैं, केवल x, यानी कि वन वेरिएबल है। लिख सकते हैं इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हमें क्या करना है, रीज़न भी लिखना है, तो ये रीज़न लिख देते हैं। ठीक है, रीज़न में लिखेंगे बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज़ अ होल नंबर। अब आते हैं फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, y² प्लस √2। तो बताइए क्या पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, और कितने वेरिएबल का है, वन वेरिएबल। हम लिख सकते हैं इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और अपने आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीज़न भी देना पड़ेगा, तो रीज़न दे देते हैं बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज़ अ होल नंबर।
अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसमें बताइए टी अंडर रूट में है, यानी ये इसको हम लिख सकते हैं 3 और टी की पावर ये हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ हो जाएगा t√2। अब बताइए तो यहाँ तो वेरिएबल हमारा 1 ही है, ठीक है। और ये बताइए इसकी जो पावर है ये तो 1 है, ठीक है, ये होल नंबर के फॉर्म में है, बट ये क्या है, होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। तो लिख देंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्यों नहीं है, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। जो हमारा एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आते हैं फर्स्ट के 4 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये हमारा y हो गया और ये 2/y है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई y की पावर, ये यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। तो अब बताइए क्या यहाँ पे y की पावर 1 है, तो ये हमारा होल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे y की पावर -1 है, क्या इसकी पावर होल नंबर के फॉर्म में है, नहीं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसमें स्टेटमेंट भी आप बता सकते हैं क्यों नहीं होगा, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, यानी जो हमारा एक्सपोनेंट है वो होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आते हैं फर्स्ट के 5th क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर x की पावर 10 है, प्लस y की पावर 3 है, प्लस t की पावर 50 है। तो अब बताइए यहाँ पे हमारा x, y और t वेरिएबल तो चेंज हो रहे हैं, तो हमारे वेरिएबल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब बताइए जो पावर है सभी होल नंबर के फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है, और क्यों है वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें क्या करना है, जितने भी हमारे क्वेश्चन आगे दिए हुए हैं सभी में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा वही होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब आते हैं सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है 2 + x² + x, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब बताइए हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 + x² + x। अब बताइए x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। हमेशा अगर कुछ नहीं होता तो हमेशा 1 माना जाता है। तो हम लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x², है ना, इन 2 + x² + x इक्वल। अब बताइए इसमें x² कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा क्वेश्चन है 2 - x² + x³, ठीक है। तो इसमें बताइए 2 - x² + x³। अब बताइए यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं है, तो हम 1 ले सकते हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा। तो हम लिख सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ x² इन 2 - x² + x³। अब बताइए यहाँ पर x² कोफिशिएंट क्या होगा, -1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आते हैं सेकंड के थर्ड क्वेश्चन पे। तो इसमें बताइए क्या है, π/2 x² + x। अब बताइए x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, π/2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ x² इन π/2 x² + x। अब बताइए x² के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ क्या है, π/2, तो इसका x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे।
तो इसमें हमारा क्या है, √2x-1। अब बताइए यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर है ही नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट x स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन √2x-1। अब बताइए यहाँ x स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, यानी क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमें 2 एग्जाम्पल देना है, हर एक का एग्जाम्पल देना है जिसमें एक बाइनोमियल है जिसकी डिग्री 35 होना चाहिए और एक मोनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल दे देते हैं। बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं, 2x⁻35 - 6, ये हमारा हो गया बाइनोमियल का एग्जांपल। और मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री कितनी हो, 100 हो। तो हम क्या कह सकते हैं कि 5t⁻100, ये हमारा मोनोमियल हो गया, इसकी डिग्री हो गई 100। बस ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी इसमें हमें ये बताना है जितने पॉलिनोमियल्स हैं हमें उसमें उसकी डिग्री निकलनी है। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट पे। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5x³ + 4x² + 7x। इसमें हमें क्या बताना है, इसकी डिग्री बतानी है। तो लिखेंगे द डिग्री ऑफ 5x³ + 4x² + 7x। अब बताइए डिग्री क्या होती है, इसकी मैक्सिमम पावर। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्या है हमारा 4 - y² है, तो इसमें डिग्री लिखनी है। तो लिखेंगे द डिग्री ऑफ 4 - y²। अब बताइए इसकी डिग्री क्या होगी, यानी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आते हैं फोर्थ के थर्ड क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है 5t - √7। इसमें हमें क्या बताना, डिग्री बताना। तो लिखेंगे द डिग्री ऑफ 5t - √7। अब बताइए इसमें हमारा जो वेरिएबल उसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं, तो 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ये हमारा है 3। ठीक है, तो इसमें लिखना है डिग्री, लिखेंगे द डिग्री ऑफ 3। अब बताइए इसमें वेरिएबल है, नहीं है, तो वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 0 ही होगी, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी जो भी हमको क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या करना है, क्लासीफाई करना है, बांट के हमको बताना है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² + x। अब बताइए इसकी पावर कितनी है, 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब बताइए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, x - x³, इसकी डिग्री कितनी है, 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब बताइए y + y² + 4, इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो ये हमारा है 1 + x। अब बताइए इसकी डिग्री कितनी है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आते हैं फिफ्थ में। बताइए फिफ्थ हमारा क्या है, 3t, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब बताइए आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। तो ये हमारा क्या है, r², यानी इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 7x³, तो बताइए इसकी डिग्री कितनी है, 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल।